मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कुशलपूर्वक होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, लगन और पूरी मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई में जब निरंतरता रहती है तो व्यक्ति निश्चित ही सफल होता है। मैं आप सबके लिए सुभाषित रत्नानी का 13वां श्लोक लाया हूँ, ध्यान दीजिए। व्यतिसृजति पदार्था नान्तरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन् प्रीतया संश्रयन्ते। विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकम् द्रवति च हिमरश्मा बुधगते चंद्रकांता। इन शब्दों पर एक बार और आप ध्यान देंगे कि व्यतिसृजति पदार्था नान्तरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन् प्रीतयः संश्रयन्ते। विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकम् द्रवति च हिमरश्मा बुधगते चंद्रकांता। इसका शब्दार्थ आइए देखते हैं। व्यतिसृजति अर्थात मिलाता है, व्यतिसृजति मिलाता है, आंतरः आंतरिक, कोऽपि कोई भी, हेतु कारण, बहिरूपाधीन बाह्य कारणों पर, संश्रयन्ते आश्रित होता है। शब्दार्थ पर ध्यान देते चलेंगे आप, अर्थ इसका निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अर्थ इसका आसानी से लिख लेंगे। विकसति खिलता है और पतंगस्योदये सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम कमल, द्रवति पिघलती है, हिमरश्मा बुधगते चंद्रमा के निकलने पर। पुनः एक बार शब्दार्थ पर चलते हैं। व्यतिसृजति, देखिए पहले ही लाइन का पहला शब्द है व्यतिसृजति, मिलाता है, आंतरः आंतरिक, कोऽपि कोई भी, हेतु कारण, बहिरूपाधीन बाह्य कारणों पर, संश्रयन्ते आश्रित होता है, विकसति खिलता है, पतंगस्योदये सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम कमल, द्रवति पिघलती है, हिमरश्मा बुधगते चंद्रमा के निकलने पर। आइए अब हिंदी अनुवाद पर हम आते हैं। व्यतिसृजति पदार्था नान्तरः कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन् प्रीतयः संश्रयन्ते। विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकम् द्रवति च हिमरश्मा बुधगते चंद्रकांतः। सबसे पहला अभ्यास तो आप इन श्लोकों को पढ़ने पर करिए। पढ़ना श्लोकों को पढ़ना आना अत्यंत आवश्यक है, अर्थ तो फिर उसका आसानी से निकल जाएगा। कह रहा है व्यतिसृजति पदार्था नान्तरः कोऽपि हेतु, कोऽपि आंतरः, कोऽपि नान्तरः हेतु पदार्था व्यतिसृजति। क्या कह रहा है कवि इसमें? तो व्यतिसृजति पदार्था नान्तरः कोऽपि हेतु
कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है, आपस में मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। निश्चय ही प्रेम, देखिए, बहिरूपाधीन बाह्य कारणों पर, संश्रयन्ते आश्रित होता है। तो निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। विकसति ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम्। विकसति ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम्। क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है। क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है। विकसत ही पतंगस्योदये पुंडरीकम्। क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है। द्रवति च हिमरश्मा बुधगते चंद्रकांत। अंतिम लाइन पर ध्यान देंगे। द्रवति च हिमरश्मा बुधगते चंद्रकांत। और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांति मणि पिघलती है। द्रवति यानी पिघलती है। और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांति मणि पिघलती है। एक बार और आइए केवल हिंदी अनुवाद देखते हैं इसका, कि कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। अंतिम बार देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है। और विकसत ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम्। क्योंकि सूर्योदय होने पर पुंडरीक यानी कमल खिलता है। और द्रवति च हिमरश्मा बुधगते चंद्रकांत। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। धन्यवाद। अगला श्लोक शीघ्र ही आपके अपने चैनल पर होगा। अपने दोस्तों को भी इसे बता देंगे। यह श्लोक अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, आ रहा है बोर्ड के एग्ज़ाम में। वैसे अच्छे से तैयार कर लेंगे और बढ़िया से तैयारी अगर रहेगी सुभाषित रत्नानी पाठ की प्रत्येक श्लोक अगर आपको अच्छे से तैयार रहा तो निश्चय ही आप 7 नंबर के अधिकारी होंगे और 7 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। अगर हमारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं आप तो मेरा स्टूडेंट चैनल 4273 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।